नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन के साथ। चमोली में 46 लाख से बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का सीएम तीरथ ने किया लोकार्पण। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, बिना रजिस्ट्रेशन 18 से 44 आयु वर्ग को लग सकेगी कोविड वैक्सीन। उत्तराखंड में तबादला सत्र शून्य, शिक्षक कार्मिकों के नहीं होंगे ट्रांसफर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर लगा ब्रेक, संक्रमण से मौतों में 48% की कमी। उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, जाने किन नियमों में हुआ बदलाव। जल्द होंगी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने बुलाई विभागीय अधिकारियों की बैठक। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड ने एक्सरे तकनीशियन के पदों पर निकाली भर्ती, 14 जून तक करे आवेदन। शासन व पुलिस की मौजूदगी में गोंडार गांव पहुंची डोली, खुले द्वितीय केदार के कपाट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से चमोली में 46 लाख से बने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का विधिवत लोकार्पण किया। उन्होंने कहा है कि इस प्लांट के माध्यम से लोगों को अपने ही जनपद में सुविधा उपलब्ध हो सकेंगी। इसके पश्चात उन्होंने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव आदि के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही आगामी मानसून काल के मद्देनजर पूर्व तैयारी तथा जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए गए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगा सकेंगे। ऐसे लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि ये सुविधा फिलहाल सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर्स अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराना होगा। राज्यों से ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि लोग स्लॉट बुक कराने के बाद भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। लिहाजा ऐसे हालात में वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी, लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचने वाले लोगों को बची ही वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने वर्ष 2021 से 22 में तबादला सत्र को शून्य कर दिया। इस साल शिक्षक कार्मिकों के सालाना तबादले नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने यह निर्णय किया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को इसके आदेश दे दिए हैं। तबादलों को लेकर 19 फरवरी 2021 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से कर्फ्यू की स्थिति है। तबादला कानून के अधीन आने वाले सभी विभागों में इस साल तबादले नहीं होंगे। आवश्यकता पड़ने पर केवल आचार संहिता एवं प्रशासनिक आधार पर ही तबादले हो सकेंगे। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे घटता दिख रहा है। संक्रमण के बाद अब रोज ही हो रही मौतों में गिरावट आई है। आंकड़ों की माने तो कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 48% घटी है। उत्तराखंड में 20 मई के बाद कोरोना से मौत तेजी से घटी हैं। पहले जहां रोज 100 से अधिक संक्रमितों की मौत हो रही थी, वही संख्या दहाई में पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को तीसरे चरण में 1 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया है कि अब कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खोली जाएंगी। अभी तक यह अवधि सुबह 7 से 10 बजे तक की ही थी। राशन और किराने की दुकानों के लिए आम जनता को 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए आवाजाही में छूट रहेगी। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के आयोजन को लेकर चल रही कसरत के बाद प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फिर वह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विमर्श करेंगे। इसके बाद ही परीक्षा के सिलसिले में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी।
जबकि 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया था। साथ ही और निर्णय लिया गया था कि 1 जून को परिस्थितियों की समीक्षा कर 12वीं की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। सोमवार को विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 11 बजे तय लग्न पर द्वितीय केदार भगवान के कपाट खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते सीमित संख्या में प्रशासन पुलिस ही मौजूद रहे। इसके बाद आराध्य की 6 माह की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। इस दौरान रासी गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों से अपने इष्ट देव को हाथ जोड़कर विदा किया। 6 किलोमीटर घने जंगल के बीच से होते हुए बाबा महाश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली सुबह 8:30 बजे अपने अंतिम रात्रि प्रवास गोंडार गांव पहुंची। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने एक्सरे तकनीशियन के 70 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अभी आवेदन के लिए आप अपनी स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्रसिद्ध समाज सेवी राकेश कुमार के बारे में। राकेश कुमार उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध युवा समाज सेवी हैं जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। राकेश का जन्म उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में 22 अक्टूबर 1997 को हुआ। कुमार छोटी उम्र से ही सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। वे उत्तर प्रदेश सलेमपुर में रहते और पले बढ़े और बाद में वे उत्तराखंड आ गए। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार बहुत जल्द पूरे भारत देश में एक परोपकारी व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड से अपना काम शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की सेवा की और ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए सभी को सही शिक्षा और सही रास्ते का संदेश दिया है। मौजूदा समय में राकेश कुमार ने कई नई योजनाओं से ज़रूरतमंदों के लिए शुरू की है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।